हरिओम। आज का टॉपिक, आज के महीने का जो चतुर्मास में पहला महीना सावन का आता है, इसमें हम सब साधकों के लिए, संसार के लिए तो है, उन्नति के लिए, साधकों के लिए चतुर्मास 2025 में साधकों के लिए मौका मिलता है आत्म परिवर्तन करने का। इसमें ऐसी ये ऋतु है, ये खाली वर्षा ऋतु नहीं है। ये ऋतु अपने भीतर, आत्मा के भीतर मुड़ने का समय है। ये समय का, संयम का दिव्य विराम जो अपने अंदर उतरने के लिए है। ये साधकों की बात कर रही हूँ। संसारी बेचारा थोड़ा अपना भाग्य उज्जवल कर लेता है, थोड़ा बहुत संयम करके। साधकों के लिए सबसे बढ़िया, जो सारे ऋषि मुनि इस समय एक जगह रुक जाते हैं। हमने कभी डीप नहीं गए इसमें कि क्या कारण होता है। 8 महीने करो जो भी करना है, 4 महीना हमारे लिए इस समय, इस वाले मौसम में सारी प्रकृति मौन हो जाती है, पेड़ पौधे झुक जाते हैं, नदियां बहती हैं, देवता तक भी विश्राम में चले जाते हैं। सबको तपस्या चाहिए। अभी पिछला पुण्य का तो मैंने फल खा लिया, आगे क्या मैंने बनाया। पुण्य तो क्षीण हो जाएगा, फिर मैं वैसी जगह पहुंच जाऊंगी। इसीलिए प्यारे बच्चों, आज का ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। 4 के 4 महीने अगर अपनी आत्म उन्नति करनी है। हम गुरु के बच्चे हैं। गुरु के बच्चे हमेशा गुरुओं वाली बातें, तपस्या की बातें, त्याग की बातें। संसार तो चंचलता में है ही है। ये चंचलता मिटाने के 4 महीने हैं। विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक ये 4 महीने की दिव्य यात्रा है। दिव्य यात्रा जिसमें अंतर यात्रा होती है। इसीलिए सब सिद्ध पुरुष, ऋषि मुनि बैठ जाते हैं एक जगह पे। और धरती पे रीजन क्या होता है? कीड़े मकोड़े सारे होते, हमारे हाथों पाँव से कुचल नहीं जाए। धरती पर उगने वाली जो सारी चीज़ें हैं उनकी सुरक्षा रहे, हमारे चलने से वो डिस्टर्ब होती हैं। इंद्रियों का विराम हो जाता है, इंद्रियां कंट्रोल में हो जाती हैं, चेतना स्वयं में उतर जाती है। कंट्रोल कैसे? जैसे कोई कुछ अपने प्यारी चीज़ें छोड़ देते हैं। कई लोग चप्पल पहनना छोड़ देते हैं, चलो 4 महीना नहीं तो 1 महीना। मैं तो वो भी आसान समझती हूँ। मैं जो बात कर रही हूँ, हर चीज़ आसान है। चलो मैंने आम त्याग दिया, मैंने केला त्याग दिया, मैंने कोई मीठा त्याग दिया, वो भी आसान है। सो वॉट 1 महीने के लिए। मैं तो बोलती हूँ मौन हो जाओ, मौन हो जाओ। ऐसा संग रखो अपना कि जिसमें कोई मुझे किसी की निंदा चुगली, किसी की हाँ में हाँ मिक्स कर्मज नहीं बने। ये सब अवॉइड करो। बाकी सब आसान है, वो भी करना चाहिए, वो भी कंट्रोल हो जाता है। इसका हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर और ऊंचे चढ़ना है तो बस किसकी बात करूं, अपना आप ही तो है। भले डांटो, भले करो, वो भी क्यों? 4 महीना चुप रहो, 8 महीने हैं, करिए जो भी करना है। सबकी बातें करिए, सब कुछ पाप लीजिए अपने सर पे। 4 महीने पाप उतारने का समय आया है। ये इसमें श्रवण मास है, भद्रो मास है, अश्विनी मास है, कार्तिक मास है। 4 महीने हैं जिसमें शिव जी के रुद्राभिषेक में करते हैं ये लोग। सारा श्रवण मास जो है उसमें वो आ जाता है। भाद्रों में फिर कृष्ण की लीलाओं को ज़्यादा एक्सप्रेस किया गया है। लोग भागवत लगाए रखते हैं, कृष्ण की लीलाएं पढ़ते हैं, कोई ना कोई ग्रंथ लगाए रखते हैं। शिव पुराण लगा सकते हो, देवी भागवत। जो लोग आत्मज्ञान की अपनी वो नहीं करना चाहते, संसारी लोग ऐसे करते हैं। अश्विनी मास में माँ दुर्गा के नवरात्रे आ गए।
वो 9 दिन कार्तिक मास में उज्ज्वलता, तुलसी विवाह, दीपदान, ये सब उसमें आ जाता है। अभी व्रत भी छोड़ो, आहार की बात भी छोड़ो, हम त्याग क्या करते हैं? चंचलता का, विचारों को शुद्ध करने का, क्योंकि इसमें संग का परहेज करना पड़ेगा, सोशल मीडिया से परे हटना पड़ेगा। जो 2-2 मिनट में देखते हो उसका व्रत करिए, डिजिटल व्रत करिए, फास्टिंग, डिजिटल फास्टिंग हम बोलते हैं, जो 2-2 सेकंड में दे। बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो जिस जॉब में हो वो तो करना ही पड़े, लेकिन अगर नॉर्मल संसारी हैं, साधक हैं, तो थोड़ा तो परहेज करना पड़ेगा ना। तो शब्दों का संयम, लोग मौन में चले जाते हैं। जीवन को साधनामय बनाने का समय है। चतुर्मास सिखाता है कि चलना ही जरूरी नहीं है, रुक जाना चाहिए, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, रुक जाइए। जो अपने आत्मा का उद्धार करना चाहते हैं, क्या करोगे? बार बार आवागमन, माँ के पेट में आ ही रहे हैं, गर्भ में धारण कर रहे हैं, क्यों? आइए मेरे साथ संकल्प करिए, ये ईश्वर से मिलने का, जुड़ने का शुभ समय है हमारे सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए। आओ हम संकल्प लें कुछ साधना का, कुछ त्यागने का। मन वचन कर्म, ये सबसे बड़ा है। बाहर से तो मैं बहुत कुछ दिखा रही हूँ, मैंने अकेले जाना है मेरा जनाजा, ये बाहर तक, शमशान तक सब छोड़ आएंगे। अंदर का अकेले का साथ है, कोई नहीं जाएगा, एक सगा बेटा भी नहीं जाएगा, पति नहीं जाएगा, पत्नी नहीं जाएगी, माँ बाप नहीं जाएंगे, भाई बंधु नहीं जाएंगे। ये अकेले का सफर है, वो किसको चीट करूंगी मैं, किसको धोखा दूंगी? सो मन वचन कर्म से अपने को पवित्रता से भरने का समय है। वाल्मीकि बने थे एक डाकू। नारद ने यही बोला था, जिनके लिए तू डाके डाल रहा, जा पूछ, वो तेरे साथ चलेंगे। तो वो बोलता रुको, वो घर गया, सबने बोला साथ में तो कोई नहीं जाता। तो एक डाकू वाल्मीकि, लेकिन बोला किसने था? नारद ने, किसके मुख से निकला था? और वो वाल्मीकि जिन्होंने 100 साल पहले रामायण लिख डाली, वो शक्तियां हैं हमारे अंदर। आओ उन सब शक्तियों को जगाने का मेरे साथ संकल्प लीजिए प्यारे, इकट्ठे करें। कलेक्टिव एनर्जी से बहुत फायदा होता, धरती हिल जाती है। तो ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने आत्मा का उद्धार करेंगे इन 4 महीनों में। पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। खूब सारे आशीर्वाद, खूब सारे आशीर्वाद, खूब सारे आशीर्वाद। हरि ओम।